दिल्ली सल्तनत और बलबन का साम्राज्य 1266 से लेकर 1290 ईस्वी तक। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु 1265 ईस्वी में होने के पश्चात इसका नायब मामलिकात बलबन 1266 ईस्वी में बलबनी वंश के नाम से दिल्ली सल्तनत के तख्तोताज का सुल्तान बना। बलबन ने सुल्तान बनते ही तुर्क के चहलगामी 40 तुर्क सरकार का अंत कर दिया। इस समय 40 गुलाम सरदारों का संगठन जीवित अवस्था में था जो बलबन की सत्ता का विरोध कर रहे थे। क्योंकि बलबन स्वयं इस संगठन का एक सदस्य रहा था तथा वह वहीं से अपनी योग्यता के बल पर सर्वोच्च पद पर नायब मामलिकात के पद तक पहुंचा था। अतः अब वह सल्तनत का सुल्तान बन चुका था, इसलिए ईर्ष्यावश वे कभी भी बलबन की सत्ता को चुनौती दे सकते थे, जो एक बहुत बड़ी समस्या थी। दिल्ली के आसपास मेवाती लोग आतंक फैला रहे थे तथा दिल्ली के नागरिक स्वयं दिल्ली की सत्ता के भय से मुक्त हो चुके थे। सुल्तान के पद प्रतिष्ठा सम्मान का उनके मन में कोई भय नहीं रहा था। इन सब समस्याओं के निपटने के लिए बलबन ने राजत्व का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार ईश्वर के पश्चात सुल्तान का स्थान होता है तथा सुल्तान स्वयं निरंकुश होता है। उसने अपने दरबार में सीधा भूमि पर लेटकर प्रणाम करना, पैबोस सुल्तान के चरणों को चूमना जैसी प्रथाएं वह फारसी त्योहार नवरोज को प्रतिवर्ष अपने दरबार में मनाना आरंभ किया तथा धीरे धीरे समस्त तुर्की सरदारों का अंत कर दिया। सेना का संगठन खड़ा किया, एक नवीन प्रणाली गुप्तचर व्यवस्था बरीद का प्रारंभ किया तथा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर सुरक्षित हेतु कई मजबूत दुर्गों का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश के समय विजित समस्त प्रदेशों को सुव्यवस्थित एवं संगठित किया। अतः बलबन का शासन पूर्ण विजित प्रदेशों को नियंत्रित करने, उन पर अपना मजबूत नियंत्रण रखने का तक सीमित था न कि साम्राज्य विस्तार का। 1279 ईस्वी में अवश्य उसने बंगाल के शासक तुगरिल खां को परास्त करने हेतु युद्धाभियान किया था, जिसमें उसकी विजय हुई थी। इस तरह 1287 ईस्वी में अपनी मृत्यु से पूर्व उसने अपना उत्तराधिकारी मोहम्मद के पुत्र कैखुसरो को चुना था। दिल्ली सल्तनत के कोतवाल फखरुद्दीन को यह पसंद न होने के कारण बुगरा खां के पुत्र कैकुबाद को दिल्ली का सुल्तान चुना गया था, जिसने 1290 ईस्वी तक शासन किया। बलबन ने फारसी ईरानी परंपरा की तर्ज पर सिजदा तथा पैबोस की प्रथा चलाई। उसने फारसी परंपरा पर आधारित नवरोज उत्सव की शुरुआत की। बलबन ने अपने विरोधियों से निपटने के लिए लौह एवं रक्त की नीति का अनुसरण किया। थैंक यू।